ठीक है। गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है? एक बार रिप्लाई करो सारे लोग। गुड इवनिंग, आवाज़ आ रही है? क्या स्क्रीन विजुअल है? ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? गुड इवनिंग। ठीक है। अ, इतना हो जाने के बाद एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। मैंने आपको कल बताया था कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म बताया था कि HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज़ यूज टू क्रिएट ए स्टैटिक वेब पेज। ये मैंने आपको डिफिनीशन बताया था, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने बोला था कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसके फादर का नाम क्या है? टिम बर्नली, राइट। आ, अब आती है कि हम कितने टाइप्स के वेब पेजेस हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला होता है स्टैटिक वेब पेज, दूसरा होता है डायनेमिक वेब पेज। हम आपको सिंटैक्स लिखना बताए थे कि HTML की ओपनिंग तो HTML की क्लोजिंग यहाँ पे कराया है, हेड की ओपनिंग तो हेड की क्लोजिंग, बॉडी की ओपनिंग तो बॉडी की क्लोजिंग। अब हमने बताया था कि हेड के अंदर 8 टैग यूज होते हैं। सबसे पहला होता है टाइटल टैग, दूसरा होता है लिंक टैग, तीसरा होता है स्क्रिप्ट टैग, चौथा होता है मेटा टैग, पांचवा होता है स्टाइल टैग, छठा होता है नो स्क्रिप्ट टैग और सातवां होता है बेस टैग। यही मैंने आपको टैग बताया था और यही 8 टैग हेड के अंदर यूज होती हैं, राइट। अब हम सबसे पहला काम करेंगे। सबसे पहला आपको काम करना है कि यहाँ पे आप सबसे पहले डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है। डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? राइट साइड क्लिक करिए और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है और न्यू के ऑप्शन पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फोल्डर का भी ऑप्शन दिख रहा है। न्यू पे जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक फोल्डर बनाने की ऑप्शन आ रही है। सबसे पहले हम फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले हमने अभी बताया था कि कैसे क्या करेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले राइट साइड क्लिक करिए, न्यू पे क्लिक करिए और न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है और फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करिए तो फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, तो फोल्डर का नाम लिख दिया बैच, बैच 6 PM। मैंने लिख दिया बैच 6 PM लिख दिया, राइट। ये हमारी फोल्डर का नेम हो गया। इस फोल्डर को हम क्या करेंगे? अपने एडिटर पे ओपन करेंगे। आपको मैंने एडिटर बताया था कि आपको जब भी कोड करना होगा तो एक एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एडिटर। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको एक एडिटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या एडिटर? एडिटर। एडिटर की रिक्वायरमेंट होगी। एडिटर कौन कौन सी है? तो सबसे पहले नोट पैड है आपका। सबसे पहले कौन कौन सा है? नोट पैड है। दूसरा होता है नोट पैड, नोट पैड प्लस प्लस। दूसरा होता है VS कोड। ठीक है। आपका ये सब क्या है? आपका एक एडिटर होती है। इन्हीं एडिटर पे हमें क्या करना होता है? कोड करना होता है। सबसे पहले हम काम करेंगे कि हम अपनी VS कोड को ओपन करेंगे। VS कोड को ओपन करने के लिए हम VS कोड का, हम देखिए हमारे VS कोड यहाँ पे है। मैं सबसे पहले VS कोड को ओपन किया और ओपन करने के बाद देखिए ध्यान से, VS कोड को ओपन किया और ओपन करने के बाद यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आपको आना है और आने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, आने के बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप लोग को फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा कहीं ना कहीं आपके VS कोड में। सबसे पहले फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा। फाइल के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ओपन फोल्डर लिखा होगा। ओपन फोल्डर पे क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ पे बैच 6 PM लिखा होगा। अब बैच 6 PM जैसे लिखा है, इसको क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे अपने VS कोड पे। जिसके सिस्टम पे हमारा VS कोड नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, जिसके सिस्टम पे VS कोड नहीं है उस वो क्या करेगा? यहाँ पे आएगा क्रोम पे और क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे करेगा गूगल। यहाँ पे देखिए गूगल, गूगल यहाँ पे क्या करेगा? गूगल यहाँ पे लिखेगा, गूगल पे सॉरी, यहाँ पे लिखेगा VS कोड डाउनलोड। यहाँ पे लिखोगे VS कोड डाउनलोड। यहाँ पे जैसे लिखोगे VS कोड डाउनलोड, तो यहाँ पे जैसे VS कोड डाउनलोड लिखोगे तो यहाँ पे VS कोड की पहली वेबसाइट आएगी। और मैं डाउनलोड करना भी बता देता हूँ आपको।
तो अगर आपका सिस्टम डेस्कटॉप होगा, सॉरी हम आपका सिस्टम विंडोज होगा तो विंडोज पे क्लिक करिएगा। अगर आपका सिस्टम मैक का होगा तो मैक वाले पे क्लिक करिएगा। हमारा सिस्टम क्या है, विंडोज का है, तो विंडोज वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक लिखा होगा, या आप जैसे एक बार क्लिक कर देंगे ना तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, देखिए हमारे यहाँ पे VS कोड डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे VS कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। राइट, ये मैंने आपको बता दिया कि VS कोड पे कैसे आपको इंस्टॉलेशन करनी है, कैसे डाउनलोड करना है, ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। राइट, अब हम सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, हम VS कोड पे जब फोल्डर ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये न्यू फाइल का ऑप्शन होता है। देखिए कौन सा न्यू फाइल का ऑप्शन है, ये न्यू फाइल का ऑप्शन है, ये फोल्डर का ऑप्शन है, ये रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, ये कोलैप्स का ऑप्शन होता है। राइट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू फाइल का नाम दे देंगे। यहाँ पे न्यू फाइल का नाम क्या दे देंगे, न्यू फाइल का नाम दे देंगे फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। फर्स्ट डॉट एच टी एम एल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि डॉट एच टी एम एल आपका एच टी एम एल का इंटेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जब आपका फर्स्ट डॉट एच टी एम एल हो गया तो डॉट एच टी एम एल क्या हो गया, एक्सटेंशन होता है। राइट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करिएगा, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करिए, और 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे टाइटल दे दीजिए, यहाँ पे टाइटल दे दीजिए। यहाँ पे टाइटल देना है। टाइटल टैग कहाँ पे यूज होता है, तो टाइटल टैग आपको हेड के अंदर यूज होता है, और टाइटल टैग आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बेस्ट IT कंपनी इन लखनऊ। राइट, इतना करने के बाद अब इसको जैसे हम रन कराएंगे, देखो रन कराने का 2 तरीका होता है। जिसके सिस्टम में क्या होता है, राइट साइड क्लिक करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन नहीं आता होगा, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, एक्सटेंशन यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एक लोगो का आइकन दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। जैसे आप कर्सर लेके जाओगे ना तो वहाँ पे एक्सटेंशन खुद ही दे देगा, और यहाँ से आप क्या करिएगा, एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा लाइव सर्वर। यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर हमारे में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, देख रहे हो, तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके में राइट साइड क्लिक करने पे ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं आती है, तो क्या करिएगा, एक्सटेंशन पे आइएगा और लाइव सर्वर को सर्च करिएगा, और सर्च करने के बाद उसको क्या करिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल जैसे कर लेंगे तो अब जैसे आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी, तो इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन विथ लाइव सर्वर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये फोल्डर, सॉरी आपका ये फाइल क्या हो जाएंगी, रन हो जाएंगी। और देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम आया टाइटल, जो अभी हमने टाइटल दिया बेस्ट IT कंपनी इन लखनऊ, आ गया टाइटल। राइट, जब टाइटल आपने दे दिया, टाइटल के बगल में यहाँ पे आइकन है, देख लीजिए यहाँ पे टाइटल के बगल में आइकन है। जैसे मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो वेबसाइट में देखिए यहाँ पे एक आइकन लगी है, देख लीजिए यहाँ पे क्या लगी है, एक आइकन लगी है। तो सर सलमान ने बोला है सर थोड़ा सा पीछे से बता दीजिए, VS कोड डाउनलोड से बताइए। ठीक है, मैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। राइट, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले सलमान आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे आइए और यहाँ पे सर्च करिए VS कोड डाउनलोड। क्या सर्च करना है, VS कोड डाउनलोड सर्च करिए। राइट, VS कोड डाउनलोड सर्च करने के बाद डाउनलोड VS कोड पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए पहली वेबसाइट दिख रही होगी, दिखने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन होती है, यहाँ पे 3 ऑप्शन होती है। पहला है कि आपका क्या सिस्टम विंडोज का है, कि या आपका सिस्टम मैक मतलब एप्पल का है। तो जो आपका सिस्टम जिस कैटेगरी में आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, VS कोड डाउनलोड करना है। लाइक हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम विंडोज का है, तो आप किस पे क्लिक करिएगा, इस विंडोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। राइट, जैसे ये विंडोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। राइट, जैसे VS कोड डाउनलोड हो जाएगा ना,
तो उस पर 2 बार क्लिक करोगे ना, डाउनलोड होने के बाद 2 बार क्लिक करोगे तो वहाँ पे नेक्स्ट 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 का ऑप्शन देगा और नेक्स्ट करते जाओगे, ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सलमान, कर लोगे ना? सलमान कर लोगे ना? एक बार रिप्लाई करो, क्या कर लोगे ना? और किसी को दिक्कत? और किसी को दिक्कत? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, और किसी को दिक्कत हो रही है क्या आपके सिस्टम में वीएस कोड? और रन करने का तरीका मैं बता दे दूँ, ठीक है? सारे लोग रिप्लाई करो ना। एक सोनू यादव ने किया है बस, नो सर। और सारे लोग रिप्लाई करो, आप लोग थंबनेल दिखा सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सारे लोग रिप्लाई करो, सारे लोग रिप्लाई करो, ठीक है? सारे लोग रिप्लाई करो, ठीक है? ठीक है, सारे लोग रिप्लाई करो, सारे लोग रिप्लाई करो। ठीक है, सारे लोग रिप्लाई करो। ठीक है, सारे लोग रिप्लाई करो, क्या जवाब आया? ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। सर जी मेरे पास मैक है तो हो जाएगा ना? हाँ, मैक का भी ने बताया कि मैक का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैक ओएस लिखा है ना, तो यहाँ पे इस पर जैसे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद इसको जैसे क्लिक करोगे ये आपकी वीएस कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद आपको उसको 2 बार क्लिक करिएगा, 2 बार क्लिक करने के बाद आपका क्या हो जाएंगी वो, 2 बार जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएंगी, राइट? बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप एक बार करके देखो ना। ठीक है, अब मैंने कोड पे आया अपने, और यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे हमारा सर डाउनलोड हो गया। और आगे क्या करें, उसको डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो गया। उसके बाद आपको करना है, आप डाउनलोड होने के बाद अपना जो फोल्डर या फाइल जो भी आपका जो डाउनलोड हुई है उस पे जाओ, उस पे 2 बार क्लिक करो, 2 बार क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद तब हमें क्या करो दिखाओ, ठीक है? 2 बार उस पर क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन के लिए एग्री करेगा, आगे का प्रोसेस करेगा, ठीक है? पहले इतना कर लो, ठीक है? सर इंस्टॉल हो गया, ठीक है, गुड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखोगे, हमने कल बताया था कि हेड के अंदर पहला टैग यूज होता है, उस टैग का नाम है उस टैग का नाम है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या करता है? टाइटल देने के लिए होता है। अब यहाँ पे हमारा टाइटल के बगल में जब देखोगे तो यहाँ पे एक आइकन लगी है। इस आइकन को लगाने के लिए सबसे पहले कौन सा टैग यूज करेंगे? लिंक टैग यूज करेंगे। इस आइकन को लगाने के लिए लिंक टैग यूज करेंगे और रिलेशन बना देंगे आइकन, क्योंकि वो आइकन के रूप में दिख रहा है तो उसका रिलेशन क्या हो जाएंगी? आइकन हो जाएंगी, राइट? आइकन हो जाएंगी, राइट? और एच आर एफ में क्या पास कर देंगे? अपनी इमेज का नाम। तो इमेज क्या करेंगे? सबसे पहले इमेज अपने अपने फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। इमेज क्या होनी चाहिए? अपने फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। तो मैं भी क्या किया, गूगल पे आया और गूगल से क्या कर लेंगे? इमेज डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे लिख दिया IMG, यहाँ पे क्या किया IMG, और यहाँ पे इमेज पे आया और कोई एक इमेज क्या करो डाउनलोड कर लो। मैं मान लीजिए यही इमेज डाउनलोड कर लिया, तो इस इमेज को क्या करेंगे? राइट साइड क्लिक करोगे और सेव इमेज पे आए। और कहाँ पे हमें इमेज सेव करनी है? तो यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर आए और यहाँ पे बैच 6 PM पे क्या कर दिया? बैच 6 PM पे क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे बैच 6 फोल्डर में गया और वहाँ पे फाइल का नेम पूछ रहा है, तो फाइल का नेम हमने दे दिया उज्ज्वल, ठीक है? फाइल का नाम दे दिया उज्ज्वल और सेव कर दिया, राइट? देखो हमारा इमेज सेव हो गया उज्ज्वल नाम की फोल्डर में। देखो उज्ज्वल नाम की इमेज है और वो किस फोल्डर में है? तो बैच 6 में है, ठीक है? अब यहाँ पे HRF में क्या कर देंगे? अपने इमेज का नाम दे देंगे। तो अपने इमेज का नाम क्या है? उज्ज्वल है। तो देखिए uज्ज्वल.aif आ रही है, ठीक है? जैसे इतना करूँगा तो हमारा अब देखोगे ये इमेज लग गई। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इमेज लग गई।
टाइटल मैंने बताया, टाइटल के बाद यहाँ पे मैंने क्या बता दिया आपको, यहाँ पे आइकन लगाना भी बता दिया। अब हमारी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे लिखा है कि बेस्ट आईटी कंपनी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ एम्पावरिंग कैरियर विथ एक्सीलेंस लिखा है ना। इसको अगर हमें लिखना है अपनी वेबसाइट पे तो इसको हम बोलते हैं हेडिंग टैग। इसको क्या बोलते हैं, हेडिंग बोलते हैं। अगर हमें अपने HTML में हेडिंग देना है तो कौन सा टैग यूज करते हैं, हेडिंग टैग यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने इस चीज़ को क्या किया, सेलेक्ट किया, अपनी वेबसाइट पे आया और इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल सी होता है। कॉपी करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल सी होता है। और उसको पेस्ट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल वी होता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल भी, राइट। कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल वी, राइट। अब जैसे इतना करेंगे ना तो हमारा यहाँ पे आओगे तो लिखा है कि बेस्ट आईटी कंपनी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ एम्पावरिंग कैरियर विथ एक्सीलेंस, राइट। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, H1 टैग ये हो गया। अब इसमें आ गए H2 टैग। H2 टैग में क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। H1 में हमारा टेस्ट बड़ा होता है, H2 टैग में हमारी क्या होती है, टेस्ट थोड़ा सा छोटा दिखती है H1 के अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सेम कंसेप्ट पास कर देंगे H2 में और सेम प्रोसेस S3 में भी पास कर देंगे। यहाँ पे सेम कंटेंट H3 में पास कर देंगे, H4 में भी सेम कंटेंट पास कर देंगे और H5 में भी सेम कंटेंट पास कर देंगे और H6 में भी सेम कंटेंट पास कर देंगे, राइट। इतना हो जाने के बाद अब देखोगे इसका आउटपुट ना, तो देखो H1 सबसे बड़ा टेस्ट दिखाई दे रही है, H2 टैग में जो लिखा हुआ टेस्ट है वो थोड़ा सा छोटा है, H3 में जो भी लिखा हुआ टेस्ट है वो बहुत छोटा है, H4 में उससे छोटा है, H5 में बहुत ज़्यादा छोटा और H6 में बहुत ज़्यादा छोटा है। ये हो गई हेडिंग टैग। अगर अपनी वेबसाइट पे हेडिंग देना है तो हेडिंग देने के लिए H1 टैग का यूज किया जाता है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखा है ना कि शाही ग्लोबल सर्विसेज इज द बेस्ट आईटी कंपनी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ। वी आर प्रोवाइड आईटी सर्विसेज एंड समर विंटर ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद 100% जॉब प्लेसमेंट, ठीक है। वी प्रोवाइड रिलीजेबल सोल्यूशन टू हेल्प बिजनेस स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन इनहेंस कम्युनिकेशन, लिखा है ना ये सारी चीज़ें। तो इस टाइप के पैराग्राफ लिखना है तो क्या करेंगे, पैराग्राफ लिखने के लिए हमने बताया कल ही था कि पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग यूज करते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, पी टैग यूज करते हैं। और पी टैग की ओपनिंग तो पी टैग की क्लोजिंग, और इसमें लिखती है लोरम, LOREM, लोरम। जैसे लिखेंगे और इंटर करेंगे तो लोरम की हमारा पैराग्राफ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे लोरम की पैराग्राफ देखो शो हो गई। अब यहाँ पे देखोगे लोरम का कंसेप्ट हो गया, लोरम जैसे लिखोगे और एंटर करोगे ना तो लोरम का पैराग्राफ यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब आता है ब्लॉक क्विट्स। अब अगला टैग आती है ब्लॉक, BLACK, ब्लैक क्विट्स, BLOCK। ब्लॉक क्विट्स टैग क्या होता है, ब्लॉक क्विट्स टैग भी हमारा पैराग्राफ लिखने के लिए होता है, बट ये लेफ्ट और राइट से क्या होती है, स्पेस होती है, राइट। अब देखो लेफ्ट और राइट से क्या हो जा रही है, स्पेस हो जा रही है, ठीक है। इतना लिख लो। देखो H1 टैग से आपका क्या होता है, हेडिंग देने के लिए होता है, P टैग से पैराग्राफ के लिए होता है, ब्लॉक क्विट्स टैग से क्या होती है, ये भी पैराग्राफ लिखने के लिए ही होता है, राइट। इतना हो जाने के बाद इतना हो जाने के बाद अगला टैग देखो, हमें टेस्ट को इटालिक करना है। क्या करना है, टेस्ट को इटालिक करना है, ध्यान से समझिए। टेस्ट को इटालिक करना है तो आई टैग यूज करेंगे। टेस्ट को इटालिक करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेस्ट इटालिक, ठीक है, टेस्ट इटालिक, ठीक है। टेस्ट को इटालिक करना हो तो क्या यूज करेंगे,
टेस्ट को इटैलिक करना है तो आई टैग यूज करेंगे, ठीक है। टेस्ट को इटैलिक करना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे, आई टैग यूज करेंगे, राइट। देखो अब टेस्ट को इटैलिक यहाँ पे बीच में भी लिख दिया हूँ, आई टैग का मतलब होता है टेस्ट को इटैलिक करना है, राइट। अब हमें टेस्ट को बोल्ड करना है, ध्यान से समझना है। तो बोल्ड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे बी आर लगा दिया, मतलब एक लाइन में ना है, तो लाइन को ब्रेक करने के लिए बी आर टैग यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे बी टैग से क्या होता है, बोल्ड करने के लिए होता है। तो बोल्ड करने के लिए टेस्ट को बोल्ड करना है तो बी टैग यूज करेंगे, तो टेस्ट बोल्ड, ठीक है। टेस्ट को बोल्ड करते हैं, टेस्ट को बोल्ड करना हो, बोल्ड करना हो तो क्या यूज करेंगे, बी टैग यूज करेंगे, राइट। देखो यहाँ पे टेस्ट को बोल्ड करना हो तो बी टैग यूज करेंगे, टेस्ट को इटैलिक करना हो तो आई टैग यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे अब देखिएगा ईएम टैग भी हमारा होता है, ईएम टैग भी हमारा क्या होता है, टेस्ट को बोल्ड करने के लिए होता है, टेस्ट को बोल्ड करने के लिए होता है, टेस्ट को बोल्ड करने के लिए होता है, राइट। टेस्ट को बोल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, टेस्ट को बोल्ड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, ईएम टैग लिखते हैं, राइट। अब देखो ईएम टैग आ गया, देख रहे हो। फिर से बी आर लगा दिया, और बी आर लगाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे, अब ध्यान से समझना कि टेस्ट को बोल्ड करना हो तो आई टैग भी यूज करते हैं, टेस्ट को फिर से अगर मान लीजिए कोई दूसरा टैग पूछ दिया तो आप क्या बता दोगे, ईएम टैग यूज करते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक टेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, टेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज करेंगे, STRONG, स्ट्रॉन्ग टैग की ओपनिंग, स्ट्रॉन्ग टैग की क्लोजिंग। तो इसका मतलब होता है टेस्ट को बोल्ड करना। स्ट्रॉन्ग टैग से भी हमारा क्या होता है, टेस्ट बोल्ड होता है, राइट। देखो टेस्ट बोल्ड हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, एक मिनट की टाइम देता हूँ, इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, 1 मिनट की टाइम देता हूँ और इसको लिख लो, पहले फटाफट लिख लो इसको, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख लो पहले, 1 मिनट की टाइम देता हूँ, लिख लो पहले। लिख लो पहले इतना। फिर से मैं बता दिया, H1 टैग से क्या होता है, हेडिंग देने के लिए होता है। P टैग से क्या होता है, पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। ब्लॉक ट्विस्ट टैग से आपका होता है, ये भी पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। I टैग का मतलब होता है टेस्ट को इटैलिक करने के लिए होता है। B टैग का मतलब होता है टेस्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। EM टैग मीन्स टेस्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग टैग मीन्स आपको टेस्ट को बोल्ड करने के लिए होता है, राइट। तो ये आपको मैंने अभी टेस्ट को इटैलिक करने के लिए, टेस्ट को बोल्ड करने के लिए, टेस्ट को अगर पैराग्राफ लिखनी है तो क्या यूज करेंगे, P टैग यूज करेंगे। अगर हमें हेडिंग देना है तो H1 टैग यूज करेंगे, राइट। यहाँ तक मैंने आपको बताया, क्या यहाँ तक आपका आउटपुट आया, एस या नो में रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए, फास्ट डू फास्ट रिप्लाई करिए सबसे पहले, डू फास्ट, ठीक है। सभी लोग रिप्लाई करिए, क्या यहाँ तक आपका हुआ। एस या नो में रिप्लाई करना है आपको, अगर हो गया तो एस करिए, नहीं हुआ तो नो करिए, ठीक है। फटाफट रिप्लाई करिए हमें, ताकि मैं भी जान सकूँ कितने लोग का हो गया, राइट। एक आयुष का हो गया है बस, उसके बाद किसी का नहीं हुआ, बताओ। 15 लोग हो, बताओ किसी का नहीं हुआ। सलमान का नहीं हुआ, ठीक है सलमान। आगे सोनू, अलक निरंजन मिश्रा का नहीं हुआ है। अलक निरंजन मिश्रा क्या इशू आ रही है ज़रा बताओ मुझे, ठीक है। ठीक है, आयुष का हो गया, ठीक है। हर्ष हर्ष मिश्रा का हो गया। और किसका नहीं हुआ, ज़रा रिप्लाई करिए, और रिप्लाई करिए। मैं सबका रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, यहाँ सबका रिस्पॉन्स देख रहा हूँ। और यहाँ पे हर्षवर्धन सिंह का हो गया है, आयुष का हुआ, प्रतिभा साहू का हो गया, अलक निरंजन मिश्रा का नहीं हुआ,
सलमान का नहीं हुआ, आयुष का हो गया है, ठीक है। बताओ इतने लोग का, ऋतिक का भी हो गया। अलग नहीं, स्टार्टिंग में नहीं हुआ इसलिए सर, ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं। चलिए इतना हो गया, बहुत अच्छा लगा सर। एक बार और रिपीट कर दीजिए, ठीक है। मैं सलमान रिपीट कर देता हूँ। सर हाउ टू हाईलाइट द टेस्ट। देखो हाईलाइट करने के लिए एच, हाँ मैं बता रहा हूँ दोस्त, मैं बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं बताऊँगा भाई, उस पर मैं चर्चा करूँगा, बताऊँगा अभी, उत्सव बताऊँगा, नो टेंशन। देखो यहाँ पे सलमान, यहाँ पे H1 टैग से होता है, टेस्ट को हेडिंग देने के लिए होता है। H2 टैग भी हेडिंग देने के लिए होता है, बट H1 की अपेक्षा थोड़ा सा हेडिंग क्या होती है, छोटा होती है, राइट। P टैग क्या होता है, पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। ब्लॉक क्विज टैग क्या होती है, ब्लॉक क्विज टैग आपका क्या होती है, ये भी पैराग्राफ लिखने के लिए होता है, बट दोनों में डिफरेंट देखा जाए पी टैग में और ब्लॉक क्विज टैग में, तो ये लेफ्ट से स्पेस देता है और राइट से स्पेस देता है, कौन, ब्लॉक क्विज टैग, राइट। टेस्ट को इटालिक करना है तो आई टैग यूज करेंगे। बी आर किस लिए लगाते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए। टेस्ट को बोल्ड करना है तो बी टैग यूज करेंगे। ई एम टैग किस लिए यूज किया जाता है, ई एम टैग भी टेस्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। स्ट्रॉन्ग टैग टेस्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। बट अब आगे देखिए, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे आगे देखना है आपको, यहाँ पे आपको आगे देखना है, क्या करना है, पहले इसका कंसेप्ट समझिए, राइट। यहाँ पे इसका कंसेप्ट क्या है देखिए, ध्यान से मैं बताने जा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, टेस्ट, टेस्ट से रिलेटेड हो गया। अगर हमें टेस्ट को हाईलाइट करना है, ध्यान से समझना है, टेस्ट को हाईलाइट करना है, टेस्ट को अंडरलाइन करना है, तो कौन सा टैग यूज करेंगे। यहाँ पे टेस्ट को अंडरलाइन करना है तो यू टैग, टेस्ट को अंडरलाइन करना, अंडर लाइन करना है तो यू टैग का यूज करेंगे। अगर हमें हमें टेस्ट को हाईलाइट करना है तो मार्क टैग का यूज करें। टेस्ट को हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे, मार्क टैग यूज करेंगे। अब इसका आउटपुट देखोगे ना, तो अब देखोगे टेस्ट के नीचे अंडरलाइन आ गया, टेस्ट को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे मार्क टैग भी यूज किया हूँ, राइट। इतना हो गया, इतना लिख लो, पहले लिखो फटाफट। हो गया इतना, रिप्लाई करो ना, इतना हो गया। एक बार इतना हो गया, ओके ओके। सर हाउ टू, हाँ बता तो दिया उत्सव, मैंने बता दिया। अ, उत्सव कुमार मैंने बता दिया, हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग का यूज करते हैं, राइट। सारे लोग रिप्लाई करिए। थंबनेल दिखाइए क्या हो गया आप लोग को, थंबनेल दिखाइए क्या हो गया आप लोग को, राइट। सारे लोग रिप्लाई करिए, तभी क्लास में मज़ा आएगा, तभी लगेगा कि हाँ हमने ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, राइट।
हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक है। अब हमने देखा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया, टेस्ट फॉर्मेटिंग का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। टेस्ट फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हेडिंग टैग आता है, पैराग्राफ टैग आता है, बीआर टैग आता है। अब हमें एक हॉरिजेंटल लाइन लिखना है, यहाँ पे देखिएगा हॉरिजेंटल लाइन लाना है। देखिए हॉरिजेंटल लाइन लाना है तो एच आर टैग, एच आर टैग से क्या होता है, हॉरिजेंटल रूल। एच आर का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल या हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन आ गया, देख रहे हो। हॉरिजेंटल, एच आर का मतलब होता है हॉरिजेंटल रूल या लाइन बोलते हैं, राइट। बी टैग से होता है, मैंने बोल्ड स्ट्रॉन्ग टैग से बता ही दिया। आई टैग से इटालिक बता दिया है। ई एम का मतलब होता है सेमेस्टिक इटालिक होता है, राइट। यू टैग से, यू टैग से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। स्मॉल, स्मॉल टैग होता है, यस एम ए डबल एल। स्मॉल टैग से क्या होता है, स्मॉल लिखने के लिए होता है। देखो स्मॉल टैग से स्मॉल टेस्ट लिखने के लिए होता है। देखोगे तो स्मॉल टेस्ट लिखेगा, बहुत छोटा लिखेगा, राइट। स्मॉल टैग से क्या होता है, स्मॉल लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, अब देखो जैसे x का स्क्वायर होता है ना, या y का स्क्वायर होता है, या a का स्क्वायर कैसे लिखा जाता है कोड के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए यस यू पी, यस यू पी का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट, यस यू पी का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। और यहाँ पे x को बाहर किया और 2 को अंदर किया तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। देख रहे हो, x का स्क्वायर हो गया। अब हमें H2O लिखना है, H2O लिखना है, H2O लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट लिखेंगे, बी आर लगाइए। और H2O लिखना है तो H के बाद यहाँ पे लिख दिया एस यू बी टैग की ओपनिंग, एस यू बी टैग की क्लोजिंग, H2 और O बाहर कर देंगे, राइट। तो H2O हो जाएगा, देख रहे हो H2O हो गया, राइट। C2O लिखना है तो एस यू बी का मतलब होता है सब स्क्रिप्ट, एस यू बी का मतलब होता है सब स्क्रिप्ट। मैं आपको अभी नोट्स में जो पढ़ाया हूँ ये सब अभी दे दूंगा, राइट, अभी तुरंत दे दूंगा, अभी मैं तुरंत दे दूंगा आपको, आप टेंशन ना करिए, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए जब आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हो ना, देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, यहाँ पे देखो मैं फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए flipkart.com मैंने ओपन किया। और ओपन करने के बाद आप कोई एक प्रोडक्ट चूज करते हो पर्च करने के लिए, राइट। जैसे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो, मान लीजिए हम यहाँ पे वॉच खरीदने जा रहे हैं, राइट, सपोर्टेड। तो यहाँ पे वॉच में देखोगे कि 1299 आपकी करेंट प्राइस है और ओल्ड प्राइस थी 4999 लिखा है, 4999 ये लिखा है ना। तो ये इसको कट का सिंबल लाना है, ये देख रहे हो टेस्ट के ऊपर कट का सिंबल आ रही है, देख रहे हो। 1399 करेंट प्राइस है और ओल्ड प्राइस है 4999 है ना। तो इसको लिखेंगे, देखोगे तो यहाँ पे डी ई एल डेल टैग होता है और डेल टैग में यहाँ पे लिख दिया 1250 करेंट प्राइस हो गया और 4999 आपका ओल्ड प्राइस हो गया। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो 4999 रुपया आपका कटा हुआ मिला और 1250 रुपया करेंट प्राइस हुआ। लिख लो पहले इसको, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दो, आ रही है, इसको लिख लो पहले इतना। 1250 आपकी करंट प्राइस हो गया और जो ओल्ड प्राइस कटा हुआ था उसको कट का सिंबल आने के लिए डेल टैग का मतलब होता है डिलीट टैग, डेल टैग का मतलब होता है डिलीट टैग, राइट। डी ई एल का मतलब होता है डिलीट, डी ई एल का मतलब होता है डिलीट टैग, राइट। डी ई एल टैग का मतलब होता है डिलीट टैग, लिख लो पहले इतना। ठीक हो गया इतना। अब यहाँ पे आप यहाँ पे हो गए, ठीक है, राइट।
अब यहाँ पे एक और टैग होता है, यहाँ पे आपका स्टिकी टैग, एस टी आई, स्टिक टैग। स्टिक टैग की ओपनिंग में यहाँ पे लिख दिया 4,999 और करंट प्राइज है यहाँ पे 1,250। देख रहे हो? तो इसमें भी हमारा स्टिक टैग से भी क्या होता है, टेस्ट पे कट का सिंबल आना, राइट? देख रहे हो? दो टैग होता है। अब यहाँ पे बी आर लगाया, बी आर लगाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आई एन एस इंसर्ट टैग होता है। इंसर्ट टैग में क्या होता है, इंसर्ट टैग में यहाँ पे लिख दिया इंसर्टेड लिख दिया, यहाँ पे इंसर्टेड। अब इंसर्टेड का आउटपुट देखोगे ना, तो यहाँ पे टेस्ट के नीचे अंडरलाइन ये भी लाने के लिए होता है। इंसर्ट टैग भी क्या करता है, टेस्ट के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए होता है। यहाँ पे लिख दोगे टेस्ट के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए होता है, अंडरलाइन लाने के लिए होता है, ये होता है, राइट? इंसर्ट आई एन एस का मतलब होता है इंसर्ट, और इंसर्ट का काम क्या होता है, टेस्ट के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए होता है, राइट? यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आई एन एस टैग मैंने आपको पढ़ाया, और आई एन एस टैग पढ़ाने के बाद अब आता है बी आर लगाइए, फिर से लाइन को ब्रेक कर दीजिए, और कोड टैग की ओपनिंग किया। देखो यहाँ पे कोड टैग की ओपनिंग किया और कोड टैग की क्लोज किया, और यहाँ पे अलर्ट लिख दिया, और अलर्ट में हमने पास कर दिया हाई। ठीक है, अलर्ट में क्या पास कर दिया, हाई। तो अब देखोगे हमारा मैसेज, तो अलर्ट में हाई लिख के आ रही है। देखो कोड मतलब मान लीजिए हमें कोड के फॉर्मेट में हमें मैसेज दिखाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम कोड टैग का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ब्लॉक क्यूज टैग क्या होती है, लॉन्ग टेक्स्ट के लिए होता है, पैराग्राफ के लिए होता है। शॉर्ट टैग लिखना है तो क्यू टैग का मतलब होता है शॉर्ट लाइन लिखने के लिए, लाइन लिखने के लिए ये होता है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद देखो यहाँ पे हमने लिख दिया बी आर। देखो शॉर्ट लाइन लिखने के लिए हमने हो गया, देख रहे हो, क्यू टैग। मतलब क्यू का मतलब होता है कोटेशन, क्यू का मतलब होता है क्विट्स टैग बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, क्विट्स टैग बोल सकते हो, क्विट्स टैग। ठीक है, मतलब दोनों टेस्ट के अंदर क्या आनी चाहिए, ये क्विट्स आ जाएगी, राइट? अब आती है बी आर लगाइए, पी आर ई का मतलब होता है प्री फॉर्मेट। यहाँ पे लिख दिया प्री फॉर्मेट का वर्क होता है कि जिस फॉर्मेट में आप लिखेंगे, में लिखेंगे जिस फॉर्मेट में लिखेंगे उस फॉर्मेट में शो होगा, राइट? प्री फॉर्मेट का मतलब होता है कि जिस फॉर्मेट में लिखेंगे उसी फॉर्मेट में शो होगा। जैसे देख रहे हो कैसे लिखा हूँ, जैसे लिखा हूँ वैसे ही शो होगी। देख रहे हो, जैसे लिखा हूँ उसी रूप में शो हो रहा है। देख रहे हो, इतना लिख लो पहले, इतना लिख लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इतना लिख लो पहले। कहाँ जा रहे हो? हाँ? ऐसा कहाँ जा रहे हो? पैसा भी लगा करने के लिए जा कौन लेते हैं? जल्दी आओ, 5 मिनट के अंदर। हाँ आओ जल्दी, आओ, एगो बात बा बहुत जरूरी। हो गया इतना?
हो गया इतना बताओ, रिप्लाई करो ना। इतना हो गया। मैंने आज जो पढ़ाया, अभी जो मैंने सर रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाए भी मिलेगा ना? हाँ हाँ, मिलेगा उत्सव, सॉरी अलख निरंजन, मिल जाएगा, परेशान ना हो, मिल जाएगा। ठीक है। सारे लोग रिप्लाई करो, सारे लोग, जिसका हो गया आप रिप्लाई करो ना। सारे लोग रिप्लाई करो, जितना मैंने आज पढ़ाया उसको पहले रिप्लाई करो। अभी जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने पढ़ाया है उसका अभी नोट्स भी हम दे देंगे, साथ साथ में नोट्स भी दे देंगे, आप परेशान ना होना। सारे को नोट्स के रूप में भी दे देंगे। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब यहाँ पे ध्यान से दिखेगा। हाँ, ओके ओके। यहाँ पे देखिएगा। अब आते हैं हम अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे आप लोग बोल के हमें रिप्लाई करिएगा कि ये CSS से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, बेस्ट IT कंपनी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इम्पावरिंग कैरियर विथ एक्सीलेंस, लिखा है ना। इसको हम क्या करेंगे, ये कलर में है तो हम कैसे कलर देंगे? क्या आपके पास CSS के अलावा कोई और भी ऑप्शन है जो यहाँ पे हम कलर दे सकते हैं? कोई रिप्लाई करिए, बोल के भी रिप्लाई कर सकता है मुझे, मैसेज से भी रिप्लाई कर सकता है कि इसको कलर में देना है। ध्यान से समझिए, इसको कलर में देना है तो क्या हम कौन सा टैग यूज करेंगे या CSS यूज करेंगे? दोनों में से कौन सा यूज करेंगे? बताइए, रिप्लाई करिए मुझे। क्या इसको कलर देने के लिए CSS की रिक्वायरमेंट होगी या CSS की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? बताइए ज़रा, रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए, सभी लोग रिप्लाई करिए। जो आता है मन में, जो आता है आप रिप्लाई करो। आपको जो मन में आता है वो रिप्लाई करो, बोलना सीखो। बताओ, ये इसको लिखना है सर, CSS की रिक्वायरमेंट होगी। आयुष ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि CSS की रिक्वायरमेंट होगी। और कोई है जो रिप्लाई देना चाहता है? आप बोल के रिप्लाई कर सकते हो। आप, मैंने इसीलिए तो आपका माइक म्यूट नहीं किया है, आप खुद बोल सकते हो, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप भी ठीक है, आप भी CSS की बात कर रही हैं, प्रतिभा साहू। अब और कोई किसी का रिप्लाई? आयुष, बताओ अपना रिप्लाई क्या हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? हर्ष ने फॉन्ट टैग का यूज होता है सर, राइट। हर्षवर्धन ने बोला है कि फॉन्ट टैग का यूज होता है। और कोई बताए, और कोई भी बताए कि क्या हो सकता है, और कोई बताए क्या हो सकता है? आयुष यादव ने भी बताया फॉन्ट साइज का यूज होता है। क्या क्या भैया? हाँ, भैया नहीं है, कोई नहीं है। आ, और कोई भी बताए? सर जी, HEX हो सकता है क्या? और कोई भी बताए? आ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पे स्टाइल के अलावा एक फॉन्ट टैग यूज होता है, ठीक है। जिसने जिसने फॉन्ट टैग यूज किया, फॉन्ट टैग बताया, उसका भी आउटपुट सही है। जिसने भी स्टाइल टैग भी बताया उसका भी आउटपुट सही है। बट यहाँ हम HTML पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे कलर देने के लिए HTML में फॉन्ट टैग का यूज करेंगे। चलो मैं देखते हैं इसको। इस 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 हेडिंग को मैंने कॉपी किया, देखो इस हेडिंग को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए H1 टैग को ओपन किया, और H1 टैग में लिखा है FONT फॉन्ट टैग, और फॉन्ट टैग में बेस्ट IT कंपनी एंड इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ पास किया। और पास करने के बाद देखोगे ना तो यहाँ पे आएगा एक हेडिंग, बट इसमें कलर अभी नहीं आ रही है। तो कलर देने के लिए यहाँ पे कर देंगे कलर इजकल टू, कलर का नाम दे देंगे ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, राइट। अब जैसे ऑरेंज देंगे तो ये कलर आया, है ना मज़ेदार चीज़, है ना मज़ेदार चीज़। तो आप इतना जान लो ना कि HTML से भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो, आप डिजाइनिंग कर सकते हो, इतनी पावरफुल है। समझ लो HTML में भी अब क्या आ चुकी हैं,
HTML से भी वेबसाइट बना सकते हो, स्टाइलिश दे सकते हो, ठीक है। लिख लो पहले। कलर देने के लिए आपको जानते ही हो, कलर इजकल टू कलर का नेम। ओके ओके, ठीक है, लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, लिख लो। हाँ, हो जाएगा तो एक बार सारे लोग मुझे मैसेज करिएगा। हो जाएगा तो एक बार रिप्लाई करिएगा, सारे लोग रिप्लाई करिएगा मुझे, मैं आगे फिर भी बताऊंगा, ठीक है। एक बार हो जाए तो मुझे सारे लोग रिप्लाई करिएगा, हो जाए तो सारे लोग रिप्लाई करिएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, कर लो पहले इतना, कर लो पहले इतना सारे लोग। हो जाएगा तो एक बार रिप्लाई सारे लोग करिएगा। और देखो अपना अपना ग्रुप एक बार चेक कर लो कि मैं जो आज पढ़ाया हूँ उसका मैंने PDF तुरंत जनरेट करके दे दिया। हाँ यस सर, हो गया, ठीक है, सारे लोग रिप्लाई करिए। अगर हो गया है तो सारे लोग रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। मैं आपको एक बार अपना अपना ग्रुप चेक कर लो कि जो मैंने अभी पढ़ाया है, ध्यान से समझिए, जो अभी मैंने पढ़ाया है वो देखो उसका PDF आपके ग्रुप में गया या नहीं गया, देखो तो। देखो मैंने अभी तुरंत जनरेट करके PDF बना के, हाँ एक बार ओपन करके देखो क्या जो मैंने पढ़ाया है उसी का PDF है या नहीं है, देखो पहले। डेली आपको जो मैं पढ़ाऊँगा उसको PDF आपको मैं दे दूँगा, राइट। अब देखो कितना शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने लिखा हूँ कि H1 से H6 तक हेडिंग टैग होता है, P से पैराग्राफ होता है, BR से ब्रेक होता है, HR से हॉरिजेंटल लाइन के लिए होता है, B टैग से क्या होता है, बोल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग टैग से होता है इम्पोर्टेंट बोल्ड होता है, आई टैग से क्या होता है, इटैलिक होता है, EM से इम्प्रेसिव होता है मतलब बोल्ड हो गया, स्मॉल के लिए क्या होता है, स्मॉल टैग होता है, मार्क टैग के लिए क्या होता है, हाईलाइट के लिए होता है, SUP का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट, SUB का मतलब होता है सब स्क्रिप्ट, DEL का मतलब होता है डिलीट टेस्ट, INS का मतलब होता है इंसर्ट टेस्ट, कोड का मतलब होता है कोड स्निपिट, PRE का मतलब होता है प्री फॉर्मेट, ब्लॉक क्विट्स टैग होता है लॉन्ग टेस्ट लिखने के लिए, आप पैराग्राफ लिखने के लिए होता है। क्यू क्यू का मतलब होता है, क्यू टैग का मतलब होता है शॉर्ट क्विट्स टैग लाने के लिए। एबर टैग क्या होता है, एबर टैग क्या होता है, टाइटल देने के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मैंने आपको पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद आज जो मैंने पढ़ाया उसका मैंने क्या किया है, PDF भेज दिया, राइट। यहाँ पे 2-3 टैग नहीं पढ़ाया है शायद, मैंने 2-3 टैग नहीं पढ़ाया, चलो उसको टैग मैं पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे एबर टैग नहीं पढ़ाया हूँ तो एबर टैग पढ़ा देता हूँ, चलो। एबर टैग नहीं पढ़ाया हूँ तो एबर टैग पढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे एबर टैग, तो सबसे पहले मैं P1 में ले लिया और दिस यहाँ पे लिख दिया दिस इज ए पेन। जैसे यहाँ पे दिस इज ए पेन लिखा, और लिखने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देंगे, एबर टैग को ओपन कर देंगे। यहाँ पे देखिए ABBR एबर टैग को ओपन किया और टाइटल में दे दिया हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज, दे दिया हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज,
LANGUAGE लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एबर टैग का काम क्या करेगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे हम लिख दिया, सबसे पहले थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर लो। यहाँ पे सबसे पहले HTML इसमें पास कर दीजिए, HTML पास कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए HTML इज यूज्ड, यहाँ पे यूज टू स्ट्रक्चर, STRUCTUR, स्ट्रक्चर वेब पेज, मतलब HTML का यूज स्ट्रक्चर वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। अब देखोगे ना, अब एबर टैग का काम क्या करेगा। एबर टैग यहाँ पे नीचे हाईलाइट कर, यहाँ पे डॉट 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 आ रही है, और उस पर टाइटल लिखा हूँ तो टाइटल लिखा है कि HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट इज मार्कअप लैंग्वेज इज यूज टू स्ट्रक्चर वेब पेज, ठीक है, आ रहा है। तो हमें किसी भी टेक्स्ट के नीचे डॉट 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 लाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, एबर टैग का यूज करेंगे, राइट। इतना कर लो पहले। ये रही आपकी क्या, ये रही एबर टैग, लिख लो। एबर टैग मैंने बता दिया, ठीक है, सबने लिख लिया, राइट। और इस कोड को मैं क्या करता हूँ, इस कोड को मैं क्या करूँगा, इस कोड को मैं क्या करूँगा, भेज देता हूँ। इस कोड को मैं क्या करता हूँ, भेज देता हूँ। और भेजने के बाद मैंने ऑनलाइन बैच 2 में क्या कर दिया, सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन बैच 2 में इस कोड को भेज दिया। और भेजने के बाद आज मैं आज ज़्यादा नहीं क्लास लूँगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा अभी पढ़ा दूंगा तो इस चीज़ को अभी जितना मैंने पढ़ाया है, कैसे फोल्डर बनाया जाता है, कैसे VS कोड को इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे लाइव सेशन का स्टेशन कैसे लगाते हैं, कैसे हेडिंग टैग लिखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में क्या करो, प्रैक्टिस कर लो। क्यों मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा 1-2 क्लास थोड़ा स्लो चलोगे ना, तो बेटर से बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे, राइट। तो आज की क्लास कैसा लगा, आपको समझ में आया, आप आज की क्लास कैसा लगा, समझ में आया, सारे लोग ट्राई करो, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अभी आपकी क्लास रिकॉर्डिंग, अभी आपको मैंने क्या करता हूँ, आपको रिकॉर्डिंग करके, सर रिकॉर्डिंग लेक्चरर सेंड कर दीजिए, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं सेंड कर देता हूँ, राइट, अभी मैं सेंड कर देता हूँ, राइट, मैं अभी सेंड कर दूँगा, ठीक। चलो बाय। और PDF मैंने सेंड कर दिया है, PDF सलमान अभी आपको तुमको सेंड कर देता हूँ, PDF तुरंत सेंड कर देता हूँ, ठीक है, PDF मैं तुरंत सेंड कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, ठीक है। चलो गुड नाइट, बाय। हाँ यार, हाँ।